एक सुनसान वादी के दरमियान एक छोटा सा गांव था जहां शाम होते ही अजीब खामोशी छा जाती थी। लोग जल्दी अपने घरों में बंद हो जाते और दरवाजे मजबूती से लॉक कर लेते, क्योंकि गांव के किनारे एक पुराना कुनवा था जिसके बारे में कहा जाता था कि वो आम कुनवा नहीं। इस कुनवे के पास एक बूढ़ा आदमी बैठा रहता था जिसे सब बाबा यूसुफ कहते थे। उसकी लंबी सफेद दाढ़ी, सियाह कपड़े और गहरी आंखें लोगों को बेचैन कर देती थी। वो कभी किसी से ज्यादा बात नहीं करता था, बस खामोशी से कुनवे को घूरता रहता था, जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। गांव के लोग कहते थे कि रात के वक्त इस कुनवे से अजीब आवाजें आती हैं, कभी किसी के रोने की, कभी किसी के हंसने की और कभी पानी के अंदर किसी चीज के हरकत करने की। एक दिन गांव का एक नौजवान लड़का अली इन सब बातों को महज कहानियां समझकर हंस देता है। वो बहादुर था, या शायद हद से ज्यादा तजस्सुस रखता था। उसने फैसला किया कि वो खुद जाकर इस राज को देखेगा। रात का वक्त था, आसमान पर बादल थे और चांद कहीं छुपा हुआ था। अली आहिस्ता आहिस्ता कुनवे की तरफ बढ़ा। जितना वो करीब जाता, इतनी ही ठंडी हवा उसके इर्द गिर्द फैलने लगती। अचानक उसे लगा जैसे जमीन के नीचे से हल्की सी धड़कन आ रही हो। वो कुएं के किनारे पहुंच गया। कुएं के अंदर घप अंधेरा था, मगर जैसे ही उसने झांका, उसे लगा कि अंधेरे के अंदर कुछ हरकत कर रहा है। तुम यहां क्यों आए हो? ये आवाज अचानक उसके पीछे से आई। अली घबराकर पलटा तो देखा बाबा यूसुफ वहीं खड़ा था, बिल्कुल खामोश, जैसे वो पहले से जानता हो कि अली आएगा। अली ने हिम्मत जमा करके कहा, मैं सच जानना चाहता हूं, ये कुआं क्या है? बाबा यूसुफ ने कुछ लम्हे उसे गौर से देखा, फिर आहिस्ता से बोला, ये कुआं नहीं, एक दरवाजा है। अली की सांस रुक गई। दरवाजा? कहाँ का? बाबा यूसुफ ने कुएं की तरफ इशारा किया। उन लोगों का जो सच देखने की हिम्मत करते हैं मगर वापस नहीं आ पाते। हवा अचानक और ठंडी हो गई। अली ने नीचे दोबारा झांका और इस बार उसने वाज़े देखा, पानी के अंदर जैसे कोई चेहरा था जो उसे घोर रहा था। वो पीछे हट गया। ये सब क्या है? उसने कांपती आवाज में पूछा। बाबा यूसुफ ने कहा, यह तुम्हारा अक्स नहीं। अली का दिल तेजी से धड़कने लगा। अगर तुम अंदर झांकते रहोगे तो ये तुम्हें अपने अंदर खींच लेगा। अली ने फौरन नजर हटा ली, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। अचानक कुएं के अंदर से एक जोरदार आवाज आई और पानी में लहरें बनने लगी, जैसे कुछ ऊपर आ रहा हो। अली पीछे हटने लगा, मगर उसके पांव जैसे जमीन से चिपक गए थे। पानी से एक साया बाहर निकला, एक ऐसा साया जो इंसान जैसा था, मगर उसका चेहरा धुंधला था। ये कौन है? अली चीखा। बाबा यूसुफ ने धीमी आवाज में कहा, ये वो है जो वापस नहीं आए। साया आहिस्ता आहिस्ता अली की तरफ बढ़ने लगा। अली ने पूरी ताकत लगाकर अपने पांव हिलाने की कोशिश की और आखिरकार वो भागने में कामयाब हो गया। वो दौड़ता हुआ गांव वापस पहुंचा, सांस फूली हुई, चेहरा खौफ से सफेद। अगले दिन उसने सबको बताया, मगर किसी ने यकीन नहीं किया। कुछ लोग हंसने लगे, कुछ ने कहा वो डर गया है। मगर इसी रात गांव के एक और शख्स ने कुएं के पास जाने की कोशिश की और वो कभी वापस नहीं आया। आहिस्ता आहिस्ता गांव में खौफ फैलने लगा। लोगों ने कुएं के पास जाना छोड़ दिया। एक रात वो दोबारा वहां गया, मगर इस बार बाबा यूसुफ नहीं था। कुनवा खामोश था। अली ने हिम्मत करके अंदर झांका। पानी बिल्कुल साकिन था, मगर फिर उसे अपना चेहरा नजर आया और उसके पीछे वही साया खड़ा था। अली चीखा और पीछे हट गया। अचानक उसे एहसास हुआ वो साया कुनवे में नहीं था, वो उसके पीछे खड़ा था। अली ने आहिस्ता से पलट कर देखा।
मगर वहां कोई नहीं था। बस एक हल्की सी सरगोशी सुनाई दी, अब तुम भी वापस नहीं जा सकोगे। अगली सुबह गांव वालों को कुनवे के पास सिर्फ अली के कदमों के निशान मिले, मगर अली कहीं नहीं था और कुनवे के अंदर अब एक नया चेहरा नजर आता था।